छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैन पार्ट जगह पे जो बहुत ही ठंडा वाला एक इलाका माना जाता है और भीषण गर्मी जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों में आग की बारिश हो रही हो वहाँ यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा तो सुकून ज़रूर मिलता है। मैन पार्ट में आया हूँ और यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी एक्स आर्मी लीची फार्म में और एक्स आर्मी लीची फार्म में मैं आपको यहाँ के फार्म के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जहाँ पर ऑर्गेनिक लीची का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से खेती किया जा रहा है। तो आइए कितने एकड़ में खेती की जा रही है, कैसा यहाँ का प्रोडक्शन है, कितना प्रॉफिट है। तो जो यंगस्टर हैं जिनका रुचि कहीं ना कहीं खेती की तरफ है और ख़ास तौर पर ऐसा खेती जिसमें कहीं ना पैसिव इनकम बनाया जा सकता है, क्योंकि जब आप धान सरसों गेहूँ इस तरफ की खेती करते हैं तो एवरी ईयर आपको मेहनत करना होता है। लेकिन जब आप लीची हो गया, नाशपाती हो गया, आम हो गया, केले हो गए, ऐसे आप खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं एक साल आपको 2-3 साल मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद आपको रेगुलरली इनकम मिलता रहता है। तो आइए ऑर्गेनिक लीची की खेती के लिए आपको जानकारी, आइए आगे लीची की खेती की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे बीच में है ये एक्स आर्मी साहब। बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है डीडी यूट्यूब चैनल पर। और यही है जिन्होंने ये और इनके एक भाई साहब हैं, दोनों आर्मी में थे और अब रिटायर हो चुके हैं। और रिटायर्ड के बाद ये बहुत खूबसूरत इन्होंने ये फार्म बनाया हुआ है। हरियाली, मतलब ऐसा लगता है कि ये जन्नत है और इस जन्नत को बना करके कहीं ना कहीं ये अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं लीची की खेती करके। और क्या क्या खेती और साथ में इंक्लूडेड है इसके बारे में हम और जानेंगे। और कब से इन्होंने शुरुआत की थी, कैसे कैसे करना हुआ था, कितना मेहनत लगता है, क्या कुछ उसके कॉस्ट आते हैं, इन तमाम विषयों पर बात करते हैं। तो सर आर्मी साहब आप दिखाएंगे अपने फार्म को? हाँ पक्का। तो थोड़ा चलते हैं आपकी फार्म की तरफ और आपसे बातचीत करते हैं। ओके। सर ये कौन सा फल है ये? ये सतालू है, यहाँ के लोग सतालू बोलते हैं या आड़ू भी बोल देते हैं। एक्चुअल में ये तिब्बत से आया था। अच्छा। या इसके बाद लद्दाख से, फिर लद्दाख से यहाँ आया। ये इसको हम हमारे तिब्बतन लैंग्वेज में खम्भू बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें 3 किस्म का होते हैं और 2 किस्म है मेरे पास। एक ये है और एक पीछे के साइड में है, थोड़ा बड़ा होता है साइज में। इसको सतालू बोलते हैं। सतालू बोलते हैं। यहाँ के ये एक लोकल- फल है जिसको खाया जाता है ना। हाँ, और इसका मार्केट में कितना डिमांड है सर, अगर इस सतालू की बात करें तो? ये पहले तो उतना नहीं जानता था, उतना यहाँ नहीं जानते थे। अब हम लोग लगाए थे तो उतना वो नहीं, रिस्पांस नहीं था। अब है ना बहुत अच्छा जान गए हैं यहाँ के लोकल से। इवन सिटीज जैसे कि अंबिकापुर हुआ, रायपुर, ये खास करके पत्थल गांव सीतापुर क्षेत्र में बहुत ही इसका डिमांड है। हेल्थ के अगर एंगल से देखा जाए तो कितना सही है ये फल? ये मेन इसका वो बताते हैं कि ये ब्लड से रिलेटेड है। ये जो खून का कमी वगैरह होता है उसको पूरा, मतलब ये बहुत बूस्टिंग करता है। वैसे तो फल है, बहुत कुछ इसमें विटामिन या कैल्शियम या जो कुछ भी बहुत कुछ होता है, लेकिन खास करके खून से रिलेटेड। ये भी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है सर इसको? हाँ, मेरे यहाँ आप यहाँ से जब अंदर घुसेंगे हाँ हाँ। तो ये 8 एकड़ जो है वो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से किया है। अच्छा, ये इतना बड़ा पौधा दिख रहा है सर, इसको कितना वक्त लगा है इतना बड़ा होने में? और ये पहले कौन से साल में, कितने साल के इसकी उम्र में इन्होंने फल देना शुरू किया था? ये जो जात है, ये पीच, ये 5 साल में दे देता है एक्चुअल में, 5 साल में। और कोई ऐसा भी होता है जिसे ग्राफ्टेड किया जाता है, वो तो है ना तीसरे साल में बहुत भयंकर देता है इसका। और एक बार शुरू कर देता है तो बहुत ज़ोर शोर से देता है। जैसे कि एक झाड़, ये मान लीजिए इसका ये अभी 6वां साल चल रहा है, तो ये है ना 200 किलो एंड एबव देगा। अच्छा, 200 किलो एक पौधा एवं देगा। इसका मार्केट में क्या अभी प्राइस चल रहा है सर अभी 2024 के इस मई के आखिर में, जून के फर्स्ट में अगर पूछा जाए आपसे तो? ये अभी इसका हम लोग जैसे कि यहाँ से, हमारे तो यहाँ थोड़ा सा गांव टाइप का है, तो हम लोग 50 रुपये में दे रहे हैं और आगे जो बेच रहे हैं वो 80 रुपीज़ में। जैसे कि लीची बिक रहा है, सेम प्राइस कहीं ना कहीं। तो लीची की विशेषता बताइए सर, लीची के पौधे दिखाइए बहुत नज़दीक से, कितना बेहतरीन तरीके से ये लीची तैयार हो चुका है। और सर ये पक गया है, बिक्री भी हो रही है? अब ये रेडी है, अब तो ये बाजार जाने के लिए। ये बहुत मीठा होगा सर, ऑर्गेनिक है तो जाहिर सी बात है केमिकल नहीं है। और तो इसका हम अगर ट्राई कर सकते हैं हाँ, सर? बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं।
वाह। ये बहुत ही वो है, अच्छे किस्म का है ये। चाइना लेट बोलते हैं इसको, इसका वैरायटी का नाम चाइना लेट। चाइना का मतलब वो 2 आर्ली एंड लेट होता है, तो आर्ली निकल गया, ये लेट है। वाह सर, क्या गजब का टेस्ट है सर ये। जी, आप बता रहे थे। तो ये मतलब कि अब है ना, ये लास्ट में लीची का लास्ट यही है। तो इसका अपना अलग सा भाव है, बहुत अच्छा भाव देता है ये लास्ट में, क्योंकि ज़्यादातर लीची ख़त्म हो जाते हैं मार्केट में, तो ये आराम से निकलता है। अच्छा, आपने शुरुआत कब किया था सर? जब मैं रिटायर्ड हुआ था 2017 में, जी। तब मैंने पहले से मन बना रखा था, तो 17 रिटायर के बाद मैं तुरंत ये कार्रवाई कर दिया इसके बारे में। और ये जो इनके लिए जो पौधा था या जो कुछ भी है, वो शुरू से ही जुगाड़ मतलब कि अरेंज करके एक जगह रख दिया था। और ये 17 को शुरू किया है और 18 को प्लांटेशन हुआ है। दलाई लामा का बर्थडे दिन 6 जुलाई को पड़ता है, तो 6 जुलाई को इसका प्लांटेशन किया है। अभी 6वां साल शायद चल रहा है जी। और इस बगीचे के अंदर मेन लीची और नाशपाती ही है। वैसे ही इसके अच्छा सर, अंदर बहुत सारे अलग अलग पौधे हैं जिनको आप कर सकते थे, लीची, नाशपाती, सतालू, यही क्यों? अगर पूछें आपसे तो यही क्यों, क्या बताएंगे? मेन पार्ट में इसका है ना, मेन कारण है, जब मैं बाज़ार में लीची खाने के लिए बाज़ार से ख़रीदता था, तो वो बाज़ार सब मतलब कि उसका जो लीची है वो नीचे से ऊपर आता था, अंबिकापुर साइड से या सीतापुर से डाउन से ऊपर आता था, तो बहुत महंगा होता था। एक तो मेरे मन में यही होता है, यार यहाँ मैन पार्ट में बहुत ज़मीन अच्छा है और यहाँ क्यों ना इसका खेती किया जाए, है ना, और मार्केट में थोड़ा सा भाव के ऊपर दबाव डाला जाए और सब यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत सस्ता में खा सकते। लीची और नाशपाती, सतालू के अकॉर्डिंग आ रहा था, आपने जांच मिट्टी परीक्षण करवाया था? नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट, हाँ मेरे को कॉन्फिडेंट था कि ये मैन पार्ट का एक जगह, ये जो ज़मीन है वो इसमें कुछ भी लगा दो। जैसे कि हम लेह लद्दाख जब रहते थे, हम लेह लद्दाख से जो कुछ भी मिलता था फूड जो अच्छे क्वालिटी का, वो यहाँ के लगाते थे लेके आके, तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलता था। जी। और वैसे हम कर्नाटका से कोई लेके आते हैं एकदम नीचे से, मतलब कि भारत का उस मैप को देखें तो नीचे से यहाँ लेके लगाते तो वो भी बहुत अच्छा आता है। इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ कुछ भी कर दो आप, सब है ना बहुत ही अच्छा। ये क्या पौधा है सर, इसके बारे में बताएं। मैं जैसे कि अभी थोड़ा मास्टर हो गया हूँ, जैसे कि हम लोग MA BA से MA करते हैं तो मास्टर का बात करते हैं, तो मैं है ना मतलब पौधे के बारे में, फल ऐसे फूल के बारे में मास्टर हूँ। तो मेरे को ये लग रहा है कि अब यहाँ है ना जो कुछ भी निकला है, जैसे कि आप सतालू की बात करेंगे, सतालू मार्केट में है ना कुछ दिन का ही वो होता है, नहीं तो वो सड़ जाएगा, सूड़ जाएगा और हटा जाएगा। तो ऐसे एक चीज़ होना चाहिए जो कि मार्केट में खूब ज़्यादा दिन चले, कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा ज़्यादा बिक जाए, इस टाइप का। तो ये एक परसिमोन है, इसका शेल्फ लाइफ है ना बहुत है। ये इंडिया में इसका जापानी फल बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, नाम वही रखा गया है। तो अभी ये तैयार कर रहे हैं, अभी फल देना शुरू नहीं हाँ, किया? ये इस साल फ्लावरिंग आया था, हम लोग नोच के फेंक दिए और दूसरे साल से लगता है ये फल दे देगा थोड़ा बहुत। और कितने, इतना बड़ा होने में कितना समय लगा है सर इसको? ये अभी तो लगाए 3-4 महीना हुआ होगा। अच्छा, 3-4 महीने में इतना ग्रोथ हाँ, है सर? ये 3-4 में मौसम भी जूस भी है ना। अब ये डॉक्टर लोग ये है ना इसको रिकमेंड करने लगे हैं। अच्छा। ये छत्तीसगढ़ में तो ये पहली जगह है यहाँ पर फल फूल रहा है ना, 1-2 साल से। छत्तीसगढ़ में एक नया है ये। जी जी। तो अभी छत्तीसगढ़ थोड़ा सा हम लोग कुछ भी बोले, हम लोग थोड़ा सा स्लो में है, हमारा जो डेवलपमेंट है स्लो है। ये कर्नाटका, ये जितने भी साउदर्न रीजन है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब में इसका बहुत ज़ोर शोर से खेती किया जा रहा है, क्योंकि इसका भाव है ना 1200-1300 रुपये पर केजी है। अब इसके सामने तो कोई है ना गेहूँ ना सरसों ना जर्गी ना, सब फेल। क्या बात तो है ना, इसलिए ये बहुत तो ज़रूरी ये है। इसका फल देना अभी शुरू हो गया है, ये फल दे रहा ये है? फल इस उस साइड में फल आया है थोड़ा, वो फूल तो बहुत आया था, लेकिन उस ओला ने मार दिया इस साल, है ना। अच्छा। इसलिए झड़ गया। हमने सुना है कि आप मधुमक्खी पालन भी करते हैं, शहद का भी उत्पादन करते हैं, तो हाँ, उसके बारे में थोड़ा दिखाएं, हाँ, उसकी चलिए, विशेषता को चलिए। बताएं। इसका वो है ना चोट है ना, ये उसी का चोट है ओले का। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन इससे उतना फर्क नहीं होगा, ये ऊपर धीरे धीरे मिट जाएगा। ये अभी बिक रहा है सर इसको? नहीं, अभी ये छोटा है, ये अच्छा। बड़ा होगा, इतना और बड़ा होगा ना, बड़ा होगा ये तो शुरुआत है, अभी बच्चा है ये आम? ये इस आम को है ना
ये मैंगो है, ये आम है। जी। ये बहुत ही दुनिया का सेकंड नंबर पे है ये। अच्छा। तो ये अल्फोंसे बोलते हैं, अल्फांजो भी बोलते हैं कोई, तो है ना, मतलब कि सेकंड नंबर पे आता है इसी अच्छा, का। वर्ल्ड का सेकंड नंबर का ये वर्ल्ड, आम है। हाँ वर्ल्ड पे सेकंड नंबर का इसकी नाम क्या है इसकी ना। क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है अगर पूछे तो? इसका मिठास, हम्म, कलरफुल हम्म। और शेल्फ लाइफ। अच्छा अच्छा। फ्रूट का कुछ भी देखते हैं तो पहले तो मिठास के देखते हैं, है तो ना। ये फल जैसे क्या है, अमूमन जिस आम की बात होती है सर, हाँ जी। जो मार्केट में एक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या बहुत हद तक रियलिटी भी है कि पेड़ से कच्चा ही तोड़ा जाता है और उसको केमिकल के बाद पकाया जाता है, तब फिर मार्केट में बाज़ार में बेचा जाता है। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये वही प्रोसेस करना पड़ता है या ये पेड़ में ही ये फल पकता है और इसको खा सकते हैं या बेच सकते हैं? हम तो यही करते हैं, जैसे कि पेड़ में जितना लड़का है यहीं से पकेगा और यहीं से हम खाएंगे या बेचेंगे, जब यहीं से ही शुरू होगा। वो पक जाता है सारे बहुत ईजिली। पकने का बहुत अच्छा वो होता है। लेकिन अनुमान जो बाज़ार में दिखा गया है वो कहीं पका हुआ नहीं है, उसको ज़बरदस्ती कार्बेट या वो यूज़ करके पका के फिर मार्केट में ले आते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं मधुमक्खी पालन वाला जगह पे, और यहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। ये जगह दिखा सकते हैं सर, हम इंटर कर सकते हैं यहाँ हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके? थोड़ा डिस्टेंस बना के। जी जी। कितनी पेटियाँ हैं सर अगर आपसे पूछें तो? इसमें वैसे तो मेरे पास है 471 पेटियाँ हैं। अब लेकिन यहाँ है ना, जो फूल के आधार पे, मतलब जितना फूल इनको मिल सकता है उसी आधार पे है ना करके यहाँ रखा है। यहाँ 20-30 होंगे, 20 बॉक्सेस कॉलोनीज हैं। और हमने सुना कि समथिंग 400-500 लीटर आप प्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि सीज़न होता है इसी का भी, जैसे अक्टूबर से लेके मार्च तक, मतलब कि इस एरिया में बहुत फूल रहता है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच में तो यहाँ जितने भी क्रॉप्स होता है वो फूलों का ही होता है, फूल से ही होता है। अच्छा, तो ये जो है इसी पर्पज से है सर क्या ये? यहाँ ये अभी यहाँ लगाया है वो सारे, मतलब इसी के लिए है। म- जो मत- सामने है या उस साइड में जो लगा है, उस साइड में लगा है, सब इन्हीं के लिए। सर ये 15-20 या 25-30 जो पेटियाँ हैं, इसी में से 400-500 लीटर नहीं, प्रोडक्ट- ऐसे नहीं है। हाँ। ऐसे नहीं है। जी। ये 471 हाँ। जब यहाँ आएंगे सितंबर से लेके मार्च तक यहीं रहेंगे, उस वक्त का वो है, मतलब कि 1 महीना का वो है। अच्छा अच्छा। अभी तो इसमें जैसे कि मान लीजिए एक अच्छा ये प्रोडक्शन देगा तो 4 किलो अच्छा, एक बॉक्स 4 किलो यानी कि 25 से 100 लीटर। नहीं, मतलब कि 4 किलो, मतलब कि 8 किलो। 8 किलो 8 किलो महीना में। महीना में? हाँ, 15-15 दिन का निकाला जाता है। अच्छा अच्छा। अगर फूल ठीक हो, मक्खी ठीक हाँ, से हाँ। काम कर रहे हो तो, है ना। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ सर, कितने महीने तक इसका, साल में कितने महीने निकाल सकते हैं आप? ये फूल के ऊपर डिपेंड है शायद, लगता है। अच्छा। क्योंकि मेन तो हम लोग तो यही देखें हैं कि सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच में इसका प्रोडक्शन होता है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मतलब 8 लीटर यानी कि समथिंग 200 लीटर इससे कैलकुलेट कर रहे हैं कि आ जा रहा है 25 हाँ, 25 आप है पेटी ना, में। आप है ना, जितने भी पेटी है इंटू है ना 8 किलो आज कर फिर लीजिए। समथिंग 200 उसके लीटर आ जा रहा आसपास है। आएगा। और हमने सुना कि यहाँ 500 लीटर आप 500 हाँ, रुपये लीटर वही। बेचते हैं सर, हाँ, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है। इसके कई फ़ायदे भी आपने बताए थे कि जो हेल्थ से रिलेटेड कई फ़ायदे होते हैं। इसको खाने के बाद शायद बीपी वगैरह का, शुगर हाँ, वगैरह। बीपी हुआ, शुगर्स हुआ। एक्चुअल में तो है ना अजीब सा लगेगा, क्योंकि शुगर है ना मीठा से ही वो होता है। तो ये मीठा है, लेकिन इसका है ना ऑपोजिट में काम करता है ये। अच्छा अच्छा। और ख़ास करके आजकल के दुनिया में है ना, पूरे जंक फूड्स क्या क्या खा के है ना लोग हाँ, कई मोटा तरह हो के। जाते हैं। जी। तो उसको स्लिम ट्रिम करने के लिए शहद बहुत बड़ा काम करता है। अच्छा अच्छा। इसलिए अच्छा सर, अगर क्या आप ये भी बोलेंगे कि जो शुगर पेशेंट हैं वो मतलब ये यहाँ से शहद इसका हाँ, खा ले सकते हैं? लेना, खा सकते हैं, उससे बिल्कुल। कोई हाँ, बॉडी नहीं में कोई नहीं ऐसा है, कोई इफेक्ट? ऐसा नहीं। इसलिए तो मैंने बोला कि शुगर और ये एक्चुअल में सेम जैसे तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसका उल्टा में काम करता है ये। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इसका बाज़ार कहाँ है, क्योंकि जो लोग प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, इसका उत्पादन कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछें तो इसका बाज़ार कहाँ है, कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते हैं, डिमांड कहाँ से आता है? हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं तो पहले बाज़ार देखते हैं, बाज़ार ढूंढते हैं कहाँ पर कितना हो सकता है, चल सकता है। इसके बाद हम काम करते हैं। जैसे कि शहद का है, शहद हम यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन है हमारे इसके अंदर, जो ऑर्गेनिक है एक तो, दूसरा शुद्ध है, इसमें कोई मिलावटी इसका काम नहीं होता है।
तो लोग है ना, कोई भी लोग है ना चाहते हैं कि हम खाएं, प्योर खाएं, शुद्ध खाएं, तो है ना यहाँ आराम से मार्केट है ना, बाज़ार में ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑनलाइन पे ही सारा बिक जाता है। अच्छा, ऑनलाइन कहीं न कहीं आपने डिजिटल को भी अपनाया हुआ हाँ है। हाँ ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि डिजिटाइज़ेशन हो चुका है, पूरा दुनिया डिजिटल हो चुका है। भारत तो वैसे भी अब काफ़ी तेज़ गति से डिजिटल होने जा रहा है, बहुत हद तक हो भी चुका है। तो बाज़ार के लिए, मार्केटिंग के लिए डिजिटल का सहारा लेना और बेहतर होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ फूलों का खेल है, मतलब आस-पास हाँ कितने फूल हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोडक्शन की जाती है। बिल्कुल। बहुत सुंदर सर, आइए और आगे चलते हैं बात के फार्म में। चलते-चलते बहुत इतना बड़ा प्लॉट है, काफ़ी दूर-दूर तक घूम रहे हैं अलग-अलग जगहों पर, और सब लीची, नाशपाती, बहुत सारी वैरायटी हैं। एक ज़बरदस्त वैरायटी है मिर्च का, और ये मिर्च है। इस मिर्च की विशेषता ये बताया जा रहा है, सर ने बताया कि एक ऐसा मिर्च है जिसमें एक मिर्च, सिर्फ एक मिर्च, अगर आप एक बकरे में, अगर जो बकरा बनाते हैं वो एक मिर्च डाल करके आप 10 से 12 किलो 15 किलो बकरे को बना सकते हैं। इतना तेज है ये मिर्ची की विशेषता। तो सर ये कहाँ से मिला आपको, और इसको आपने किस पर्पज़ से इसकी पैदावारी कर रहे हैं, कितना डिमांड है इसका, क्या बाज़ार है, ये प्रॉफिट के दृष्टिकोण से कैसा है? ये मैं इसलिए लगाया है, ये दूसरे खेती से कई गुना मतलब कि तेज़ भागने वाला, जिसमें रेट अच्छा हाई रेट हो और उतना जियान ना हो, ना तकलीफ़ ना हो, ऐसे प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट से ये, इसका नाम है डोले बोलते हैं। और ये आया है, वैसे ये हिमालयन रीजन से ही आया, जैसे कि लेह लद्दाख, सिक्किम, कालिम्पोंग, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, ये और अरुणाचल साइड से आया हुआ है। इसको डोले बोलते हैं, और ये बहुत वोल का है ना, आप इसको ये बोल सकते हैं कि सबसे तीखा मिर्च ये है। और इससे हम लोग अचार भी बनाते हैं, और इसका जब ये पक करके लाल होने के बाद जो मार्केट में जाएगा, वो 400-500 केजी बिकता है। केजी, जैसे कि हम शहद को बेचते हैं उसके आसपास तो यही सर इसको करेंगे। कौन यूज़ करता है, कैसे यूज़ करता है? 400-500 रुपये किलो अगर खरीदेंगे तो इसका यूज कैसे करेंगे, क्या क्या है, थोड़ा ये भी बताएंगे आप? ये एक तो ये जो मिर्ची है, मिर्ची का गुण है तीखा, है ना, तीखा में ये वॉल पे लीड कर रहा है, लीडर यही है ना, मिर्च के ऊपर लीड ये है। दूसरा, लेकिन ये दूसरे मिर्च आप खाएंगे तो उसमें से कुछ गैस्ट्रिक या प्रॉब्लम भी होता है ना, लेकिन इसमें फ़ायदा होता है शरीर में। वाह। तो इसलिए है ना, हमारे आयुर्वेद होता है, जड़ी बूटी का हॉस्पिटल्स होता है, डॉक्टर्स वो लोग भी यही बोलते हैं कि ये मिर्च शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, जैसे कि उनका होता एक है लोकल नॉर्मल जो मिर्च लगाते होता हैं। है। सर इस मिर्ची का आप घरेलू तौर पर यूज़ करते हैं, खुद खाते हैं? ये तो है ना, ये तो हम लोग ने ऐसे ही थोड़ा सा सामने लगाया है, नहीं तो पीछे वो अच्छा लगा है, बहुत बड़ा उसमें है। तो तो यूज़ करते हैं सर, खुद इसको करते हैं? यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं, और ज़्यादातर बेच लेते हैं पिकल बना करके। आइए, एक जगह है, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने किया है, यहाँ बैठ करके थोड़ा सर से, एक्स आर्मी साहब से बात करते हैं। लीची के फॉर्म के बारे में हमने बातचीत कर ली। आइए सर बैठते हैं, और जो ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जा रही है, मेन मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि सर ने बताया और हमने जो सुना था कि यहाँ पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती की जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है। तो कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या डालना होता है, खाद, चूँकि केमिकल खाद नहीं डालना होता है तो क्या डालना होता है, कीड़े बहुत पड़ते हैं, कीड़ों के बचाव के लिए क्या करना होता है, इन पहलुओं पर बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक खेती करना आज के टाइम पे कितना डिफ़िकल्ट है, और क्या कुछ करते हैं, प्रोसेस के बारे में ज़रा बताएं। ऑर्गेनिक में क्या होता है, अगर आप गोबर के या कोई कंपोस्ट ढंग से करें तो उसका प्रोडक्शन बराबर टाइप का आएगा। अगर आप गोबर या कुछ कंपोस्ट बराबर नहीं डालेंगे, उसमें जहाँ डालना हो, जहाँ देना हो नहीं देंगे, तो प्रोडक्शन घट जाएगा। जैसे कि फर्टिलाइजर्स होता है, उसमें तो बहुत प्रोडक्शन होता है, जैसे कि एक लगा दो तो 10 होगा या 12 होगा आसपास आप होगा। यूज़ क्या करते हैं फाइनली, अगर आपसे पूछे तो? आप विदाउट केमिकल ऐसे क्या खाद डालते हैं, कैसे हमारे डालते इसमें ये 8 एकड़ जो है, इसमें जो कुछ भी होता है उत्पादन होता है यहाँ, या क्रॉप्स ले लीजिए या फूड्स ले लीजिए, यहाँ हम है ना गोबर का ही यूज़ होता है, मेन गोबर से ही बनता है। जैसे कि गोबर लाए, और उसके साथ में जितने भी हमारे अंदर कचरा होते हैं इस फार्म के अंदर, उसको हम लोग बिल्कुल है ना वो करके कट करके उससे मिश्रण करके 1 साल के अंदर मतलब सड़ा देते हैं।
तब ये जाके आगे बनता है, तैयार होता है दूसरे साल में। उसको फिर हम जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत है हम लेकिन अमूमन देखते हैं ना कीड़े लगने का पौधों में, जो भी आप तैयार कर रहे होते हैं उसमें कीड़े लगने की समस्या बहुत सामने आती है। उन कीड़ों से बचाव के लिए क्या छिड़काव करते हैं? मेरे यहाँ मेरे को ऐसा ज़्यादा तो महसूस नहीं होता है या नहीं लगता है कीड़े, और थोड़ा बहुत लग भी जाता है, हम थोड़ा बहुत तो अनदेखा कर देती क्योंकि ये नेचुरल है। दूसरा, अगर ज़्यादा ही अटैक करता है तो हमारे पास ऐसे जैसे नीम, कड़वा नीम बोलते हैं ना, इसका और कुछ ऐसी चीज़ से वो बना कर पेस्ट बना करके उसमें पानी में डाल करके मार देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो उससे घट जाता है। वैसे सर सिर्फ आर्मी में कर रहा था, आखिर में अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम लाकपा है। लाकपा। हाँ, लाकपा, और मैं टिबेटन्स हूँ एक्चुअली। तो मैं यहीं जन्मा हूँ इस बारी के कोने में, और इसके बाद पढ़ाई पूरा करने के बाद फ़ौज में भर्ती हुआ, और 38 साल क्लियर करने के बाद फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ 2017 को। तब से ये चल रहा है जी। तो ये तिब्बती हैं, तिब्बत से इनके शायद पिताजी आए थे 59 में या 61 में, 59 में। और मेन पार्ट में केंद्र सरकार ने इनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया था और भूमि अलॉट किया था। इन्होंने देश सेवा में भी अपना वक्त दिया है, देश की सेवा भी की है, और अब कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का सेवा करने में लगे हैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स दे करके। तो ये तिब्बती आर्मी साहब से हमें बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा, और ये वीडियो से आप क्या कुछ सीखते हैं और कितना मोटिवेट होते हैं ये भी हमें लिख करके बताइएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से अलग अलग यूनिक वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी साझा की। बहरहाल कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।